ये क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा और बहुत ही इम्पॉर्टंट है। जैसे क्वेश्चन बोल रहा है की एक पाण्याची मोटर 1 HP असून 230 व्होल्टवर काम करते, तर त्या मोटरला लागणारा एकूण करंट किती व त्या मोटरचा एकूण रेजिस्टेंस किती। मतलब क्वेश्चन बोल रहा है कि एक वाटर पंप है जो कि 1 HP की है, और उसको 230 वोल्ट का सप्लाई दिया, तो करंट की वैल्यू निकालना है और रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालना है। तो 1 HP, यहाँ पे एक बात हम नोट कर लेंगे कि जैसे 1 HP है तो इसको अगर हमें वैट में कन्वर्ट करना है तो उसको किस तरह से करेंगे। तो ये स्टैंडर्ड रेटिंग है, गिवन रेटिंग है, मतलब 1 HP बराबर हो जाएगा 746 वैट। 1 HP बराबर हो गया 746 वैट, मतलब 746 वैट। यहाँ पे वैट को नहीं दिखाया है, HP को दिखाया है, लेकिन 1 HP की है तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि वैट कितना है। तो उसका वैट हो जाएगा 746 वैट। तो अब हम इसका डाटा लिख लेते हैं सबसे पहले। तो ये आ जाएगा, डाटा बराबर आ जाएगा, जैसे HP दिखा है, मोटर दिखा है कितनी HP की है, 1 HP। एक HP की मोटर दी गई है। उसके बाद में वोल्टेज दिया गया है 230 वोल्ट। तो हमें क्या निकालना है, रेजिस्टेंस निकालना है और टोटल करंट निकालना है। तो करंट की वैल्यू बराबर कितनी और रेजिस्टेंस की वैल्यू बराबर कितनी, ये दो चीज़ें हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे जैसे सबसे पहले हमें करंट निकालना है, यहाँ पे HP गिवन है और वोल्टेज गिवन है। तो सबसे पहले HP है, 1 HP की मोटर है, मतलब कितने वैट के है, 746 वैट। 746 वैट मतलब पावर यहाँ पे दिया गया है। तो हमें पावर की वैल्यू और वोल्टेज की वैल्यू है, तो करंट निकालना है। तो इसके लिए फार्मूला क्या हो जाएगा, P डिवाइडेड बाय वोल्टेज। अगर पावर की वैल्यू हम यहाँ पे रख दें 746 डिवाइडेड बाय वोल्टेज कितना है 230, तो इससे हम करंट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो I बराबर, करंट को अगर हम कैलकुलेट कर लेते हैं तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 3.2 एम्पियर। ये हमारा आंसर नंबर 1 हो गया। उसके बाद में हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालना है। तो रेजिस्टेंस के लिए फार्मूला क्या हो जाएगा, अब हमारे पास वोल्टेज की वैल्यू है, पावर की वैल्यू है और करंट की भी वैल्यू है। तो तीनों वैल्यू में से जो भी करंट के लिए, रेजिस्टेंस के लिए फार्मूला बनता है वो हम लिख सकते हैं। जैसे V डिवाइडेड बाय I, मतलब रेजिस्टेंस के लिए एक फार्मूला हो जाएगा। उसके बाद में रेजिस्टेंस के लिए दूसरा फार्मूला कौन सा हो जाएगा, R इक्वल टू V स्क्वायर डिवाइडेड बाय P। जैसे वोल्टेज की वैल्यू यहाँ पे गिवन है और पावर की वैल्यू गिवन है, तो हमने पहला फार्मूला लिखा था, तो पहले फार्मूले से ही कैलकुलेट करके देखते हैं। 230 डिवाइडेड बाय 3.2 एम्पियर, अगर इसको हम कैलकुलेट करते हैं 71.8, R इक्वल टू 71.8 ओहम। तो ये इसका रेजिस्टेंस की वैल्यू हो गई। तो करंट के लिए वैल्यू कितनी आई थी, 3.2 एम्पियर, ये आंसर नंबर 1। और रेजिस्टेंस की वैल्यू आई थी 71 ओहम, ये आंसर नंबर 2। तो इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ थोड़ा कॉम्प्लिकेशन था, HP में दिया गया था। तो HP के लिए जैसे हमने देखा था कि 1 HP बराबर 746 वैट,
लिखना है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।